मैं उनको कह रहा हूं जो सीएचएसएल का इन्होंने हमारा कोई बैच लिया है, किसी का भी लिया है, सीजीएल का 2022-23 में से कोई बैच किसी का लिया हो, एमटीएस 2022 जो चल रहा है इसमें कोई बैच खरीदा हो, क्या उनको अगर इनमें से कोई भी बैच लिया है तो क्या न्यू बैच लें या नहीं? तो मैं फिर वही बात कहूंगा कि भाई देखिए, जैसे इनका कोई किसी ने बैच ले रखा है सीएचएसएल सीजीएल का, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और बैच खरीदने की जरूरत है। मैं तो कहूंगा कि आप प्रीवियस ईयर पढ़िए अच्छे से और इस बैच को कंप्लीट करिए सबसे पहले, फिर अपने प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे प्रीवियस ईयर आजकल होते हैं अवेलेबल है मार्केट में, मॉक टेस्ट लीजिए, यही बेस्ट स्ट्रेटजी होगी। बाकी अगर एमटीएस 2022 का बैच आपके पास हमारा या किसी और का, तो मैं आपसे कहूंगा क्योंकि यहाँ पर ना आपने मैथ और रीजनिंग पर कोई खास गौर नहीं किया, क्योंकि यहाँ जीएस और इंग्लिश से सिलेक्शन होना था और मैथ्स भी इसमें अर्थमेटिक दिया गया होगा जहां भी दिया गया होगा। तो यहाँ जो सीएचएसएल में आता है वो एडवांस भी आता है, तो एडवांस मैथ्स के लिए आपको सीएचएसएल के बैच में अगर वो अलग से मिलता है तो उस पर जाना चाहिए, नहीं तो इस बैच पे चले जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं इन बच्चों को, बाकी आप इंग्लिश के लिए अगर जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है एमटीएस में वही इंग्लिश है, सीएचएसएल में वही इंग्लिश है, कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो क्लासेस ये बहुत बच्चों की क्वेरीज होती है, तो क्लासेस लाइव देखें या रिकॉर्डेड, ये बच्चे की अपनी चॉइस होती है कि वो क्लास लाइव देखे या रिकॉर्डेड देखे। तो मैं उन बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि देखिए, मुझे जो पर्सनली लगता है कि मैं अगर स्टूडेंट होता तो मैं रिकॉर्डेड देखता, मैं प्रीफर रिकॉर्डेड करता, अपना एक टाइम बनाता कि भाई इन टाइम पे मैं क्लास देखूंगा, तो मैं उसको रिकॉर्डेड प्रीफर करूंगा, क्योंकि मैं उस स्पीड को टीचर पढ़ाता है सब बच्चों की स्पीड से कि भाई उसको कमजोर बच्चे को भी सिखाना, मीडियम को भी सिखाना, हाई बच्चे को भी सिखाना। अब बच्चे का लेवल अपना है, वो 1.5 गुनी स्पीड से देख सकता है, वो 1.25 गुनी स्पीड से देख सकता है, वो 2 गुनी, तो वो जो है अपना समय बचा लेगा वहां पर। तो मैं इसलिए रिकॉर्डेड प्रीफर करूंगा। बाकी ऐसा हो जाता है कई बार कि अगर आप फ्रेशर हैं तो मैं आपको लाइव के लिए रिकमेंड करूंगा। उसका कारण ये है क्योंकि फ्रेशर को अपना टाइम टेबल बनाना नहीं आएगा एक तो, और अगर वो बनाएगा तो उसको फॉलो नहीं कर पाएगा। शुरुआत में अगर लाइव क्लासेस रहेंगी तो आपको एक टाइम फिक्स रहेगा और एक प्रेशर आपके ऊपर रहेगा कि भाई इस टाइम क्लास मुझे लेनी है वरना छूट जाएगी। ठीक है, तो वो फिर लाइव के लिए जा सकता है। ओल्ड स्टूडेंट के लिए मैं रिकॉर्डेड प्रीफर करता हूं और फ्रेशर स्टूडेंट के लिए मैं लाइव प्रीफर करूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात कर लेते हैं कुछ और, किस तरह के बच्चों का होता है सिलेक्शन। अगर आप मुझसे ये बात पूछोगे किसका होता है सिलेक्शन, कोई भी सब्जेक्ट, देखिए बच्चे मेरे 5 टिप्स हैं, 5 फैक्ट्स हैं इस मामले में। आज भी एक बच्चा मिलने आया, जैसे मैं ऑफिस से आया था तो एक बच्चा मिलने बैठा हुआ था, उसने पूछा कि सर मैं ना पिछले 2-3 भर्तियों में से 2 नंबर से 3 नंबर से रह रहा हूं और मेरा ना जो है सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, इसके लिए मुझे कुछ टिप्स दे दो। तो मैं उससे बस यही बात पूछता हूं कि आप भाई ऐसा कह रहे हो तो आप मेहनत कितनी कर रहे हो। हालांकि वो रैपिडो में बाइक चलाता था, जो टाइम मिलता था उसमें वो पढ़ता था। ठीक है, एक तो कमी यही हो गई। आप पे उस बच्चे से प्लस पॉइंट ये है कि आप पे फुल टाइम है, ठीक है, और वो फिर भी मेहनत करने का इच्छुक है। वो कहता है सर मुझे नौकरी तो लगना है। तो उस बच्चे को मैंने पूछा भाई कोई सब्जेक्ट आप अपना वीक समझते हो? जी हाँ सर, मेरा मैथ्स बहुत वीक है। उसको अपनी कमजोरी पता है कि मेरा मैथ्स वीक है। और आज के टाइम में अगर कोई बच्चा ये कहता है कि मेरा ये सब्जेक्ट वीक है और ये वीक ही है सर, और ये मतलब मैं इसको स्ट्रॉन्ग भी नहीं कर सकता, तो मैं कहूंगा बेटा हाथ जुड़वा ले, तेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। कोई भी एक सब्जेक्ट के लिए अगर आप हाथ जोड़ते हो कि भाई ये सब्जेक्ट मेरा वीक है और मेरे से होता भी नहीं है, अगर आप ये मान लिया मुझसे होगा भी नहीं, तो मैं कहूंगा कि आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा, ये 100% मुझसे लिखवा के ले जाओ। आज के टाइम में पहला पॉइंट ऑफ व्यू यही बना लीजिए कि कोई भी सब्जेक्ट आपको वीक तो छोड़ना ही नहीं है, अगर छूटा तो सिलेक्शन छूटेगा 100%। एसएससी के मामले में आप कोई भी सब्जेक्ट को वीक नहीं छोड़ सकते, चाहे वो मैथ्स है, रीजनिंग है, जीएस है, इंग्लिश है या एडवांस मैथ है। ठीक है, तो ये तो अपना एक नियम बना लो बच्चों कि आपको ये कहना बंद कर दो कि मेरा वो सब्जेक्ट वीक है, ये सब्जेक्ट वीक है। ये बंद कैसे कर पाओगे? जब आप उस सब्जेक्ट पर ज्यादा मेहनत करोगे। तो उस बच्चा यहां से बात लेकर के गया कि सर मेरा मैथ्स वीक है, मैं मैथ्स स्ट्रॉन्ग करूंगा। मैंने उसको बता दिया क्या देखना चाहिए उसको अगर आपका वीक है। ठीक है, तो मैंने उसको मुझसे पूछा सर मेरे को कितने घंटे सब्जेक्ट पढ़ लेना चाहिए, पर्याप्त रहेगा इसके लिए? मैंने कहा भाई 3 घंटे मैथ्स आपको करना पड़ेगा घर पे, कैसे भी टाइम निकालो, बाकी सब्जेक्ट तो करोगे साथ, पर ये 3 घंटे जरूर देना। वो कह रहा सर मैं 4 दूंगा आज से। मन के 100% हो जाएगा, 3-4 महीने के अंदर आपका मैथ्स बन जाएगा, मैं गारंटी से कह सकता हूं, अगर आप रेगुलरली 4 घंटे उसको दे रहे हो। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट वीक है तो सिलेक्शन की उम्मीद ना करें, अपनी ही परिस्थितियों से मोटिवेटेड हो। बहुत सारे बच्चे देखिए, ये दूसरा कारण है, कोई बच्चा कहता है सर मोटिवेशन टाइम टू टाइम, वो कहता है सर मोटिवेशन चाहिए मुझे, मैं ये है मेरा वो है, मैं मेहनत नहीं कर पा रहा हूं, ये नहीं कर पा रहा हूं। अगर ये नहीं कर पा रहे हो, मेहनत नहीं कर पा रहे हो, तो भाई सिलेक्शन की जिद छोड़ दो। अगर जिद कर रहे हो तो अपनी परिस्थिति ऐसे हो सकती है कि जैसे कोई कह सर मेरे को कलर विजन है, मैं तो कहीं फोर्स में जा ही नहीं सकता, तो परिस्थिति है, फिर आपका एसएससी का एग्जाम निकालना चाहिए आपको, फिर कुछ और ऑप्शन ही नहीं है। सर मेरी हाइट नहीं है, तो हाइट नहीं है, गॉड गिफ्टेड होती है हाइट, आपके पास नहीं है तो आपके पास फिर यही ऑप्शन है, मुझे तो अब यहाँ सिलेक्शन लेना ही है। मेरे पिताजी को, मम्मी को खाने के लिए रोटी का के लिए भी डिपेंड रहना पड़ता है और ऊपर कि वो घरों में काम करेगी मम्मी तो ही वो रोटियां मेरे घर पे आ पाएंगी, ऐसी परिस्थिति हो सकती है। तो यार वो चीज आपको मोटिवेट करेंगी, कोई टीचर, कोई गुरु, कोई मोटिवेशनल स्टोरी, अगर इनसे मोटिवेट होते हो तो शॉर्ट टर्म के लिए आपका काम कर सकती है, उस टाइम खून खोला सकती है, जिससे आप 2 दिन 4 दिन हफ्ते भर पढ़ लोगे। लेकिन सिलेक्शन आपको डीप मोटिवेशन दिलाएगा जो खुद से आएगा, अपनी परिस्थितियों से आएगा, याद रखना ये बात। कम या ज्यादा वैकेंसी की फिक्र न रहती हो। देखिए अगर बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर इस बार कम वैकेंसी आई, इस बार ज्यादा आई हैं, अगर आप टॉपर बनने की तैयारी करते हो तो आपको तो फिर कम ज्यादा वैकेंसी में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यार मुझे पता है कि मेरे पास इस वैकेंसी के अलावा कोई दूसरा चारा ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, तो मुझे तो एक पोस्ट इसमें लेनी है। सिलेक्शन वाले बच्चे को ये फीलिंग आती है, और वो फीलिंग अगर आप में आती है, वो गट्स अगर आप में आते हैं तो निश्चित तौर पर आप इसमें सेलेक्ट होगे। अगर आपको यार वैकेंसी कम है, इसमें कहां हो पाएगा भाई? नहीं होगा, 100% नहीं होगा। अगर आप ये पहले ही सोच लेते हो कि वैकेंसी कम है यार, इसमें कहां हो पाएगा भाई? 100% नहीं होगा, भूल जाओ, उसमें होगा आपका, होना ही नहीं है। अगर ये दिमाग में भी आता है, आपको दिमाग में भी आना चाहिए मेरे पास इसके अलावा कुछ है क्या? नहीं है भाई, तो करना है मुझे। क्या आएगा? मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, इनको ही तो स्ट्रॉन्ग करना करूंगा भाई, इनसे अलग तो कुछ नहीं आना। मेरे लिए भी आएगा, दूसरे के लिए भी आएगा, तो जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? तो ये सब कुछ अंदर से लाना पड़ेगा आपको। ईयर 1 में 150 लाने का दम रखता हो और 100% कह सकते हो। अगर आपने ये मान लिया कि मेरा कोई सब्जेक्ट वीक नहीं है, वीक किसको कहते हैं? वीक कहते हैं यार वो बंदा इसमें ज्यादा अच्छा कर लेता है, मेरा साथी इसमें ज्यादा अच्छा कर लेता है, मैं नहीं कर पाता, तो मेरा वीक है। यार इसमें तो बाकी लोग इतना कर लेते हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूं,